Hello बच्चों, let's see this question. This question says what will happen if the electron revolving around a nucleus comes to rest. तो देखिए यहाँ पर अपन की कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि आपके पास जो बोर पॉस्टुलेट्स है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। तो अब सर्कुलर पाथ के लिए जो फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर सिंपल कहें कि कॉन्सेप्ट में कि आपके पास बोर पोस्टुलेट्स बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास जो बोर एटम है उसके मॉडल के अकॉर्डिंग आपका जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको न्यूक्लियस कहा गया सेंटर पर कंसंट्रेट होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। तो सर्कुलर पाथ के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, भाई आपके पास अगर कोई भी चार्ज सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है यानी कि mv²/r, तो ये कौन प्रोवाइड करता है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज आपका एक नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करता है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर हो जाएगा F सेंट्रीपिटल। तो यहाँ से ये क्या होता है K Q1 Q2/r²। तो Q1 का मतलब पहला चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज कितना ZE, और दूसरा Q2 यानी कि इलेक्ट्रॉन अपॉन r² बराबर हो जाएगा mv²/r। तो अगर देखिए यहाँ पर ये रोटेशन बंद कर देता है यानी कि रुक जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इस पर सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये केवल अट्रैक्टिव फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा किसके, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के चार्ज कारण, तो ये आपके पास क्या होगा, ये टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन जो है टूवर्ड्स की तरह जाएगा न्यूक्लियस की ओर और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा और सिंपल कहे तो एटम कांट एग्जिस्ट आपका एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि आपका चार्ज कहाँ पर गिर गया, न्यूक्लियस पे गिर गया। तो ये पूछा था कि व्हाट हैपन मीन्स इसका मतलब क्या होगा अगर ये रेस्ट पे आता तो एटम कांट एग्जिस्ट। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।